जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा, और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। ओह माय लव, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। अब तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक पाओगी खुद को देखने से। हस्बैंड, आप ही मेरे साथ गलत कर रहे हो। देखिए, अगर आप नहीं रुके ना तो मैं आपको किक मार दूंगी। अच्छा, मार के दिखाओ। हाँ, देख लो मार के। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हस्बैंड, हमारे आने वाले बेबीज ना खतरे में पड़ जाएंगे, समझ लो आप। मैं सच में मार दूंगी आपको, वहाँ वहाँ मारूंगी आपको सीधा। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा कुकी? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, पागल लड़की। इसके लिए तुम मुझे वहाँ मार दोगी? हाँ, मार दूंगी, जरूर मार दूंगी। हाँ, अगर आप नहीं छोड़े मुझे तो। छोड़ो मुझे, मेरे ऊपर से उठो पहले। उठ गया, लो उठ गया, उठ गया। मैं नहीं आ रहा तुम्हारे क्लोज। हाँ, नहीं बात करूंगा। ठीक है, रहो तुम ऐसे ही मास्क में। हाँ, नाराज हो गए क्या? हस्बैंड, नाराज हो गए क्या? सॉरी ना। फॉर सॉरी। हाँ, आई बड़ी सॉरी। मैं बस देखना चाहता हूँ। नहीं, मास्क वेयर करके घूमना है। ठीक है, जब तक तुम्हारा शौक नहीं पूरा हो जाता ना ऐसे फेस हाइड करके, तब तक मेरे पास भी मत आना तुम, और मुझसे बात करने का ना ट्राई भी मत करना। हस्बैंड, पर सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि हस्बैंड की लाइफ में कोई और तो नहीं है ना। पर अगर ऐसा रहा तब तो हस्बैंड, अच्छा ठीक है, हटा रही हूँ मास्क। आपको देखना है मुझे, ठीक है देख लो। पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ इसके पहले। अब मुझे ना उसका सही सही आंसर देना। आप मुझे ये बताओ, आप मेरे कॉल या मैसेज किसी चीज़ का रिप्लाई क्यों नहीं देते थे? हाँ, मैं आपको कितना मैसेज कॉल करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी लाइफ में कोई और है, इसकी वजह से आप मुझे भूल गए थे इतने टाइम में? हाँ, एक बार भी आपको मेरी याद नहीं आई? एक कॉल बैक करने में किसकी उंगलियां घिस जाती हैं या फिर हाथ घिस जाते हैं? आप मुझे बताओ। मुझे भी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, पर मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बोला। हाँ, इसीलिए फेस साइड करके घूम रही थी, क्योंकि मुझे जानना था कि आप मुझसे प्यार करते हो या फिर किसी और से। मैं चाहती थी मैं आपके सामने ऐसे आऊंगी कि आप मुझे पहचान ना पाओ। रियली बेबी, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? हाँ, तुम मेरे सामने विदाउट मास्क भी आ जाओगी ना तो भी मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। बेबी, तुम्हारी आईज ही काफी है तुम्हें पहचानने के लिए। अच्छा, और मैं कैसे यकीन करूं? मैं कैसे मानूं? हाँ, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, झूठ बोलते हो। आप मुझे प्यार नहीं करते हो, पता है मुझे। और वैसे भी कोई एक छोटी बच्ची का इंतजार क्यों करेगा? मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना। वैसे भी मैं तो इतनी काबिल भी नहीं थी, इतना तो मुझे समझ भी नहीं थी, कोई भी समझ नहीं थी कि मैं आपका ख्याल रख पाऊँ। उल्टा आपको ख्याल रखना पड़ता था। तो मैं नहीं मान रही हूँ, मुझे पता है आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते हो। आप तो बस ऐसे ही मेरा ख्याल रखते थे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैं आपकी। आप बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे, यही बात है। आप बस अपनी जिम्मेदारी, मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ ना, इसलिए सब करते थे। चुप रहो, बिल्कुल चुप, ठीक है ना? बकवास मत करो, क्योंकि तुम्हें किसने कहा तुम मेरी जिम्मेदारी हो? हाँ, और वैसे भी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा था, ये तुम्हें किसने कहा? तुम मेरी जान हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे नखरे उठाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। और रही बात कॉल मैसेज की, तो वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम बिल्कुल भी अपने स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि मुझे पता है तुम जितनी शैतान हो, और अगर मैं तुमसे बात करता तो तुम कभी भी स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाती। तुम
इन्हीं सब में पड़ी रहती। क्योंकि क्या ऐसा होता अगर मैं बात करता तो क्या तुम स्टडी करती? हस्बैंड, मैं करती ना स्टडी, जरूर स्टडी करती। हाँ, वो तो तुम अभी बोल रही हो नहीं करती तुम स्टडी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं जानते हस्बैंड आप मुझे, नहीं जानते आप मुझे अच्छे से, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, समझे आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैं अच्छे से स्टडी करती, चाहे कुछ भी होता। मैं भले आपसे प्यार करती थी तो क्या हुआ, मैं आपसे बचपन से प्यार करती हूँ, छोटे पर से प्यार करती हूँ। और आप बोल रहे हो कि मैं भूल जाती, स्टडी नहीं करती अच्छे से। ऐसे कैसे, स्टडी नहीं भूलती मैं, और आपसे बात भी करती। हाँ, वो तो मुझे पता ही है कि तुम कितना स्टडी करती, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम स्टडी से ज्यादा परफेक्ट वाइफ बनने में बिजी थी। तुम्हें तो एक परफेक्ट वाइफ बनना था, है ना? मेरा अच्छे से ख्याल रखना था, मुझे हैंडल करना सीखना था। और क्या? हाँ, तुम्हें तो बेबी चाहिए था, है ना? वो तो सब ऐसे ही बोला था मैंने, मुझे क्या पता था। हाँ, और ये बात सही है, मैं परफेक्ट वाइफ बनना चाहती थी, एक मैच्योर गर्ल। हाँ, मैच्योर गर्ल। तो कुकी, तुम्हारी मैच्योरिटी कहाँ है? है मेरे पास मैच्योरिटी, बहुत ज्यादा। मैं मैच्योर ही हूँ। नहीं हो तुम मैच्योर। तुम्हें किसने कहा कि तुम मैच्योर हो? किसने कहा से क्या मतलब है? मैं मैच्योर हूँ, किसी के कहने की जरूरत नहीं है, मैं मैच्योर ही हूँ हस्बैंड। हाँ, वो तो दिख रहा है तुम कितनी मैच्योर हो। हाँ ठीक है, चालीस हूँ मैं। हाँ, आए बड़े, ठीक मान लिया मैंने, नहीं मैच्योर हूँ मैं चाइल्डिश हूँ। बस अपने वर्क के टाइम पे मैच्योर रहती हूँ, नहीं तो मैं चाइल्डिश ही हूँ। ठीक है, माना, नहीं चेंज हुई मैं। ओके, और क्या हस्बैंड, मैं भले चाहे कुछ भी करती। आपको पता है, आपको क्या लगता है आप मुझसे बात नहीं करते थे तो क्या मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था क्या? मैं प्यार करने लगी थी। मुझे जब मैं समझ में आई, मैंने ना पता है बहुत सारा नॉलेज लिया। अरे बायो पढ़ने के बाद ना मुझे बहुत सारा नॉलेज हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद मेरे हार्मोन्स उस पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी मैं, और तब मैं सबसे ज्यादा आपको याद करती थी। शट अप बेबी, तुम ना, क्या बोलूं तुम्हें? हाँ तो क्या, सही बता रही हूँ आपको। अरे यही तो बात है। अरे मैं आपसे इतना प्यार करती थी, आपको ना एक लव लेटर डेली लिखती थी और वो अपने पास ही रख लेती थी, क्योंकि मैं आपको भेजती नहीं थी। क्योंकि मैंने भी सोच लिया था आपको एक भी लव लेटर नहीं दूंगी, क्योंकि आप मेरे कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो, इसीलिए। वाह क्या बात है। और वो लव लेटर्स कहाँ है? कहाँ है से क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मैंने बेच दिए। वोट बेच दिए से क्या मतलब है? हाँ, बेच दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आपके हाथ लगे, बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने ना उसमें बहुत कुछ लिखा है, और मैं क्या बोलूँ, वो सब लिखा मैंने। अब आप पढ़ते, आपको हंसी आती और आप मेरा मजाक भी उड़ाते। ऐसा कुछ हो सकता था, इसलिए ना बेबी तुमने उसे बेच दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हें एक बार तो मुझे देना चाहिए था ना, मैं एक रीड करता। हस्बैंड, इतने टाइम से मैं बाहर थी, तब तक वो बहुत सारे हो गए थे, यू नो। और वो मैंने नहीं बेचा, क्या ना मेरी फ्रेंड ने बेच दिया। उसे लगा कि ऐसी है, तो उससे तो मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, मैं भला क्यों बेच दूंगी। तो इसीलिए अब वो मेरे पास नहीं है, उसका क्या कर सकते हैं हम। ओके फाइन, वो सब ठीक है। अब तुम अपना ये फेस मास्क हटाने वाली हो या फिर नहीं हटाने वाली हो? हस्बैंड, अगर हटा सको ना तो हटा कर दिखाओ। मैं नहीं हटाऊंगी, पकड़ो मुझे, पकड़ के दिखाओ, मैं जानूंगी। आप खुद से ही हटाओगे, मैं भी देखूं। अच्छा रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। भाग कहाँ रही हो तुम? जहाँ भागना चाहिए आपके हाथ नहीं आऊंगी। कुकी रूम से बाहर कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ रूम में आओ, रूम में ही रहना है। नहीं रहना है, मैं तो जा रही हूँ। आए बड़े, रूम में ही रहना है। हाँ क्या बताओ हस्बैंड, मुझे डिनर रेडी करना है। चलो ये मास्क हटाई देती हूँ अब मैं। हमें डिनर रेडी कर लो। हस्बैंड बाहर नहीं आएंगे क्योंकि मॉम डैड है, और उनके सामने वो बाहर आए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं सेमलेस हूँ। वो नहीं है कि सबके सामने मुझसे चिपकने लगे। ये लड़की बहुत नॉटी है। हाँ वैसे देखना चाहता हूँ, ये उतना ही मुझे पीछे पीछे घुमाती है। क्या करूँ, नीचे कैसे जाऊँ? अगर मॉम डैड ने देख लिया तो? नहीं, क्या सोचेंगे, मैं कह दूँगा पानी पीने जा रहा हूँ। हाँ, बात ही खत्म हो जाएगी। ओह मॉम आ गई मैं। वैसे मैं, आप जाओ, मैं रेडी कर लेती हूँ उसे फटाफट से। ओके, टाइम नहीं लगेगा। ओके बेटा ठीक है, बाकी का तुम देख लो। एंड हाँ जल्दी करना।
ओके मॉम ठीक है, मैं जल्दी करूँगी। और हाँ, आप जाइए डैड को कंप्लेंट दीजिए, उनसे बात कीजिए, वो अकेले बैठे हैं ना। हाँ, वैसे भी तुम्हारे डैड न्यूज़ देखने में बिजी हैं, तो क्या ही। चलो मैं जाती हूँ। ओह टैंग बेटा, तुम यहाँ पे? अच्छा, हो सकता है कुकी से बात करनी हो। व्हाट? हस्बैंड? ओ तेरी, हाँ, ये हस्बैंड किचन में कैसे आ गए? वो तो आते ही नहीं है। हाँ, अगर कोई नीचे होता तो वो जल्दी मेरे पास नहीं आते हैं, पर हाँ कोई बात नहीं। अच्छा हुआ मॉम ने बोल दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। हाँ वो मॉम, वो मैं ना पानी पीने आया था। हाँ पानी लेने आया था। पर बेटा पानी तो तुम्हारे रूम में ही है। वो मॉम नहीं है, ख़त्म हो गया, इसलिए पानी लेने आया था। वो मुझे कोल्ड वाटर चाहिए। बेटा कोल्ड वाटर ही मैंने रखा था, मुझे पता है ना, इसीलिए। वो मॉम मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है, तो मैं थोड़ा, क्या बोलूं, मैं क्या बोलता जा रहा हूँ, पागल हूँ क्या मैं? हाँ नहीं मॉम कुछ नहीं चाहिए। सॉरी, मैं जाता हूँ। वेट, तुम्हें कोकी से ही बात करनी होगी आई थिंक से। नहीं मॉम, मुझे इस पागल से क्या बात करनी होगी, ये तो है ही पागल और मुझे भी पागल कर देगी। क्या पागल हूँ? हस्बैंड? हाँ क्या? वो मैं मतलब तुम ठीक हो, मैं पागल हूँ, मैं जाता हूँ। हाँ हस्बैंड भी ना, क्या बोलूँ मैं? हाँ वो मॉम, आप भी ना क्यों टीज कर रहे थे उन्हें? आपको तो पता है ना, वो मुझसे ही बात करने आए थे। हाँ पता है, पर वो खुद ही चला गया, मैं क्या करूँ, वो खुद ही पानी कर रहा था। हाँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे बेटे को कुछ ज़्यादा ही प्यास लगी है। वो मुझे लगता है तुम्हें डिनर ना रेडी करके उसके पास ही जाना चाहिए। डिनर मैं रेडी कर लेती हूँ। नहीं मॉम, ऐसी कोई नीड नहीं है, मैं कर लेती हूँ, मैं करती हूँ। ओह गॉड, ये मॉम भी ना, पहले जब कोकी छोटी थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं किसी भी टाइम उसे घसीट कर कहीं भी अपने रूम में भी लेकर चला जाता था। पर अब मैंने अगर ऐसा किया तो सब क्या सोचेंगे? पर ट्यान क्या सोच रहा है, क्या सोचेंगे, इससे क्या मतलब है? अरे मेरी वाइफ है, अगर मैं उसे लेकर जा भी रहा हूँ तो क्या दिक्कत होगी किसी को? हाँ मैं भी ना। ट्यान बेटा संभल कर, आराम से चलो। हाँ डैड जरूर, मैं संभल के ही चल रहा हूँ। वो मैं ओके, मैं आपके साथ ही बैठता हूँ, न्यूज़ ही देख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। चलो रेडी हो गया डिनर। ओके अब मैं से लेकर जाती हूँ। मॉम डैड रेडी होकर डिनर आ जाइए सब लोग। वैसे मैं जाती हूँ, डीजेज को भी बुला कर लाती हूँ। क्या है ना कि अभी डिनर का टाइम हो गया है, तो स्टडी मिंजे बाद में कर लेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, जाओ चक्कर बुला लाओ। बॉस मुझे एक बात नहीं समझ में आई, अगर इतने टाइम में अगर कोई और होता तो आप उसे 10 बातें सुना देते, देन बट अभी आप बात सुनकर आए हो, वो भी एक गर्ल की। हाँ एक डॉक्टर की इतनी हिम्मत कि आपको इतनी बातें सुना दे। चुप करो, क्या है ना कि आने वाले तूफान की पहले की शांति है ये, यू नो। और वैसे भी उससे तो मेरा पुराना हिसाब किताब है जो कि मुझे पूरा करना है, तो उसके लिए फर्स्ट मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना भी तो पड़ेगा ना। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा कुकी, क्या बोलूं, बहुत ज़्यादा, हर जगह ढूंढा, पर तुम कहाँ गई मुझे पता नहीं चला। अब देखो लौट कर आई भी हो तो क्या। हाँ कुकी, मैं तुम्हें ऐसे चैन से नहीं रहने दे सकता हूँ। यू नो व्हाट, तुम मेरी थी, मेरी हो, मेरी ही रहोगी। और वैसे भी तुम्हारी मॉम ने आखिरकार मुझसे इतनी मनी जो ली थी, और अब मैं उसका बदला कैसे लेता हूँ? मनी को तो मैं छोड़ भी देता, पर जो मेरी बेइज्जती हुई है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ओह गॉड, हाँ ये कहाँ चुभ गया कुकी को। मेरी पैर में लग गया। मैं भी ना इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ? खुद डॉक्टर होके कैसी हरकतें करती हूँ। हाँ कितनी जोर चुभ गया, लेकिन आंसू निकलने लगे मेरे। इसे निकालूं कैसे? दूसरों के घाव तो मैं ऐसे ठीक कर देती हूँ, और खुद का देखो। कोई बात नहीं, अभी हटाती हूँ इसे। ये आवाज़ चीखने की। वेट मॉम, मैं भी आया। कुकी क्या हुआ, तुम यहाँ फ्लोर पे क्यों बैठी हो? हस्बैंड कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ कुकी? वेट, तुम रो रही हो यहाँ बैठकर, वो फ्लोर पे? व्हाट हैपेंड? बेबी सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस मेरे साथ ही कुछ ठीक नहीं होता है। देखिए ना क्या हो गया है।
बेबी? हाँ, कोई दिक्कत है क्या? हस्बैंड, मेरे लेग्स में पेन हो रहा है। व्हाट? पर ठीक कैसे? हाँ, अभी तक तो तुम ठीक थी ना? हाँ, ठीक थी। देखिए ना, ये कांच चुभ गया मेरे पैर में। ऐसा बोलो ना क्योंकि देखकर चलना चाहिए था ना। हस्बैंड, अब मुझे तो चार बातें मत सुनाना, वैसे ही मेरी आंख से आंसू निकल रहे हैं। मुझे लग गया इतनी जोर से और आप डांट रहे हो मुझे। हाँ ठीक है, अब कहाँ मैं तुम्हें डांट सकता हूँ, तुम खुद ही मुझे डांटती रहती हो। नहीं डांट रही हूँ, मैं तो बस बता रही थी, मुझे डांटना मत। ओके, मैं इसे हटा रहा हूँ। ओके एंड हाँ, तुम यहाँ आओ मेरे पास। हाँ ठीक है हस्बैंड, वो दर्द हो रहा है। बेबी, डॉक्टर हो ना तुम? हाँ हूँ। तो कोई डाउट है क्या आपको? हाँ, बहुत डाउट है। मैं ये सोच रहा हूँ, तुम फिर लोगों की ऑपरेशन कैसे करती होगी? ऐसे चीर फाड़ करके। सुनो, मेरे पास कैंची होती है, नाइफ होती है, बहुत अच्छे। हाँ क्या? व्हाट? बेबी, हाँ, ये तुम्हें मस्ती का टाइम दिख रहा है? नहीं हस्बैंड, आप पूछ रहे थे ना मैं ऑपरेशन कैसे करती हूँ, उसका बता रही हूँ। ऐसे कट मारती हूँ सीधा और काम खत्म। ऐसे ऑपरेशन होते हैं। हाँ ठीक है, समझ गया। ओके, मैं इसे हटाता हूँ। आउच, मार डाला। हस्बैंड, कितने गंदे हो आप। हस्बैंड, हंस रहे हो? दांत चिघाड़ रहे हो आप? बत्ती से निकाल लूंगी मैं आपकी। समझ में आई बात? हाँ, हंस कैसे सकते हो मुझ पर? बेबी, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, इतने से पेन से तुम रो रही हो। हाँ तो क्या करूँ, रोना आ रहा है मुझे। छोड़ो। अच्छा, मैं इसमें मेडिसिन अप्लाई करनी है। हाँ बिल्कुल करनी है, चलो मेरे साथ, मैं इसमें मेडिसिन अप्लाई करता हूँ। यहाँ बैठो, अभी आया। ओके ठीक है, यहीं बैठती हूँ। हाँ, हस्बैंड मेरा कितना केयरिंग है ना। अरे कहना क्या है, वो तो है ही केयरिंग। जो भी है, कितना प्यार करते हैं मुझसे। पर मेरे लेग्स में पेन हो रहा है। ये कांच भी मुझे चुभना था क्या? कितना बदतमीज है ये। मासी, क्या हुआ? ये आपके लेग्स से ब्लीडिंग हो रही है। वो मासी, आपको चोट आ गई क्या? बेबी रुको, यहाँ आओ। हाँ, ये क्या कर रही हो? अभी तुम्हें लग जाता ना, ऐसे नहीं चलते हैं। देखो यहाँ कांच पड़ा है। और हाँ, अभी तुम्हें लग जाता ना बेबी। अब तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? नहीं मासी, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आपने मुझे गोद में ले लिया ना, इसीलिए। हाँ क्यों नहीं बच्चा, आप तो मेरी छोटी सी जान जो हो। अच्छा, आप चलो मेरे साथ, यहाँ बैठो। एंड हाँ, नीचे मत उतरना, मैं इसे हटा देती हूँ। ओके, डस्टबिन में रख दो, फिर उसके बाद आपको नीचे कर दूंगी। वैसे डीजे चलेगा ना, तो आप इतना पीछे क्यों रह गए? वो क्या है ना, मैं बुक्स रखने लगी तो इसीलिए। और अब मैं आपके साथ चलूंगी। ओके ठीक है, अब वो मैं करती हूँ। हाँ, इसे हटाना पड़ेगा, नहीं तो मिंजे को लग जाएगी। वेट, कुकी बेबी, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें वहाँ बैठाया था ना, और तुम यहाँ नीचे। अब तुम्हें पेन नहीं हो रहा है? हस्बैंड, डांट क्यों रहे हो रहा है। पर मिंजे आ गई थी ना, और उसे चुभ जाता ना कांच, इसलिए मैंने उसे वहाँ बैठा दिया। वैसे ये हो गया है, मैंने इसे रख दिया। अब ये क्लीन हो गया है, बस अब कुछ नहीं है। ओके, तुम बैठो यहाँ। एंड हाँ, मैं इसमें मैक्सिन अप्लाई कर दूँ, देन पट्टी कर देता हूँ। ओके, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, रोना बंद करो, क्योंकि तुम भी ना बेबी की तरह रोती हो अभी भी। और हाँ, ऐसे कौन चलता है केयरलेस बन के? थोड़ा ख्याल रखा करो अपना। हस्बैंड, आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तो मैं अपना ख्याल क्या रखूँ? आप रखो ना मेरा ख्याल। आप किस लिए हो? हाँ, मैं रखूँगा तुम्हारा ख्याल, क्यों नहीं। मासी, क्या है ना, मैं भी चाहती हूँ एकदम चाचू जैसे प्रिंस। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे चाचू जैसे प्रिंस ही तुम्हें मिल जाएंगे। वैसे तुम ये क्या खा रही हो? ये चॉकलेट्स है, चाहिए आपको? हाँ जरूर चाहिए। क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगी? हाँ जरूर करूँगी शेयर, ये लीजिए। ओह थैंक यू सो मच। मिंजे, तुम कितनी अच्छी हो, है ना? मुझे पता है मैं अच्छी ही हूँ। वाह क्या बात है, खुद के मुंह से खुद की तारीफ क्यों करते हो? हाँ, वैसे खुद के मुंह से खुद की तारीफ नहीं की जाती है। हाँ, ये बात तुम कुकी से सीखो, क्योंकि कुकी खुद के मुंह से कभी खुद की तारीफ नहीं करती है ना कुकी? ये हस्बैंड ने मुझे टॉन्ट मारा है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। नहीं, पर मैं तो कभी नहीं करती हूँ ऐसा। हाँ, मैं कहाँ करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ खुद के मुंह से खुद की तारीफ।
सुगा, मैं थक गई हूँ, एक काम करो, मुझे उठा के लेकर चलो। हाँ जिमिना, हाँ, वो मैं तुम्हें उठा के लेकर चलूँ? हाँ, इंग्लिश में थोड़ी मैं बोल रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, मुझे उठा के लेकर चलो। कोकी यार ये ऐसे ही करती है मेरे साथ। हाँ, तो क्या हुआ, उठा कर लेकर जाइए। वैसे भी जिमिना चाहती है आप उसे उठा के लेकर जाओ। कोकी तुम और उसे बोल रही हो? हाँ ऐसे, पता है जिमिना का वजन इस टाइम कितना हो गया है, मैं उसे कैसे उठाऊंगा? अरे उठा कर लेकर जाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। हाँ समझ में आ रहा है, पर फिर भी वो थक गई है ना, और वैसे भी उसके पैरों में स्वेलिंग रहती है, तो मुझे लगता है योंग आपको उसे ना उठा कर ही ले जाना चाहिए। हाँ हाँ सही कहा, ओके चलो आ जाओ मोची बेबी, उठा कर लेकर चलता हूँ। क्या बोलूँ, हाँ पता नहीं मेरा बेबी कब आएगा। बेबी आप जल्दी से आ जाओ। हाँ तुम्हारे डैडा ना बहुत परेशान हो गए हैं। हाँ हाँ क्या बोलूँ, योंग की शक्ल देखो जरा, देखने लायक है। चलो अब मैं भी जाती हूँ। हस्बैंड मैं जाती हूँ, ओके आप भी आ जाइएगा जल्दी से। हाँ जाना, चलो अभी आया। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार